एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। अंधेरा छा रहा था। काबुल की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी किसी तूफान से पहले की तरह लग रही थी। 20 साल की लंबी जंग के बाद अफगानिस्तान एक बार फिर तलाश में था। तलाश एक फैसले की, तलाश एक नई कहानी की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अफगानिस्तान किस तरह एक ना थमने वाली जंग का सबब बना और क्यों अमेरिका और कई बड़ी आलमी ताकतें इस पर नज़र जमाई बैठी थी। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक मुल्क है जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान मौजूद है। इस मुल्क के नॉर्थ में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। ईस्ट और साउथ में पाकिस्तान, वेस्ट में ईरान और एक छोटी सी बॉर्डर चाइना के साथ भी है। अफगानिस्तान की माउंटेन्स जैसे हिंदू कश रेंज इस मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम करती हैं। ये माउंटेन्स सिर्फ जंग के लिए नेचुरल ऑब्स्टिकल्स नहीं, बल्कि गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए आइडियल बेस भी हैं। जोग्राफिया की वजह से अफगानिस्तान हिस्टोरिकली ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स और लैंड ऑफ गोल्ड कहलाया जाता है, और इन्हीं वजूहात की बिना पर बड़ी आलमी ताकतों ने इस पर अपनी राल गिराई है। चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, ब्रिटिश एम्पायर, सोवियत यूनियन या अब अमेरिका, सभी यहाँ अपने मकासद पूरे करने में नाकाम रहे। अब हम आपको ले चलते हैं उस जंग की तरफ जो इस हकीकत से जुड़ी है। 11 सितंबर 2001, वो दिन जब दुनिया ने एक ऐसी ट्रेजेडी देखी जो तारीख में हमेशा याद रहेगी। न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स धर धर कर गिर रहे थे और दुनिया सांस रोके ये मंजर देख रही थी। इसका जिम्मेदार अल-कायदा को ठहराया गया और इसके मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन के पीछे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका निकल पड़ा। अफगानिस्तान जो उस वक्त तालिबान के कंट्रोल में था, अमेरिका का अगला टारगेट बन गया। अमेरिका के फाइटर जेट्स अफगानिस्तान के आसमान में घूम रहे थे। काबुल गिर गया और तालिबान को पहले ही दौर में निज़ाम से निकाल दिया गया। ऐसा लगा जैसे जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन क्या हकीकत में जंग ख़त्म हुई थी? अफगानिस्तान के नाहमवार इलाकों में हिंदू कश की ऊंची पहाड़ियाँ और वहाँ के इलाकाई कबीले, ये सब अमेरिका के लिए एक ऐसी मुश्किल जंग बन गई जो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। पहाड़ियों के पीछे तालिबान फिर से जमा हो रहे थे और अमेरिका को शायद एहसास भी नहीं था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उन्हीं पहाड़ियों के दरमियान छुपा बैठा है। पहला डिकेड गुजरता गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए, लेकिन जो सिस्टम बनाया गया वो सिर्फ कागज़ पर था। अफ़गान आर्मी, जो दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री ने खुद ट्रेन की थी, सिर्फ अमेरिकन सहारे चल रही थी। अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स समझ नहीं पाए कि एक सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी अफ़गानिस्तान जैसे ट्राइबल मुल्क में क्यों नहीं चल सकती। प्रेसिडेंट बाइडेन का एक फ़ैसला, अमेरिकन ट्रूप्स का विड्रॉवल, इस एक बात ने वो मशीन चलाई जो तालिबान को एक बार फिर अफ़गानिस्तान का असली हुकूमत बना देगी। काबुल के गिरने के दिन ये वो मंजर था जिसमें लोग काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर भाग रहे थे। C-17 प्लेन के गियर के साथ चिपक कर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक मुल्क जो सिर्फ स्टेबिलिटी का सपना देख रहा था, पर फिर अनसर्टेनिटी की गहराइयों में चला गया। तालिबान ने बस गन्स का सहारा नहीं लिया, उन्होंने प्रोपेगेंडा और फिजियोलॉजिकल वॉरफेयर का ऐसे इस्तेमाल किया जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। वहाँ के लोकल कबीले जो करप्शन और नाकाम अफ़गान गवर्नमेंट से तंग आई थी, तालिबान के साथ मिल गई। और एक तरफ अमेरिका पीस टॉक्स कर रहा था और दूसरी तरफ तालिबान एक एक प्रोविंशियल कैपिटल गिराया जा रहा था। 15 अगस्त 2021, वो दिन जब काबुल तालिबान के हाथ गिर गया, एक ऐसे तरीके से जो दुनिया के लिए शॉकिंग था। साइगोन के इवैक्यूएशन सीन्स फिर से दिमाग में घूम गए, लेकिन इस बार मंजर अफ़गानिस्तान का था। अमेरिका का ज़वाल सिर्फ एक मुल्क में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन गया कि ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स कैसे काम करता है। अमेरिका चला गया, लेकिन अपनी छोड़ी हुई जंग का एक मैदान तालिबान के हाथ छोड़ गया। ये मुल्क अब कई लोगों के नज़रिए के मुताबिक पुरअमन और खुशहाल है, और कईयों के मुताबिक जंग। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या अफ़गानिस्तान का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है या ये सिर्फ एक नए दौर का आगाज़ है? मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल इन्फो मैग्नेट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।